चलिए आज एक महत्वपूर्ण विषय पर फिर से चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी देख रहे होंगे कि समाचार की सुर्खियां हैं कि श्री उपेंद्र द्विवेदी जी को भारतीय थल सेना का नया प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में हम समझने का प्रयास करते हैं कि सेनाओं के प्रमुखों को क्या कहा जाता है और उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, भारत सहित विश्व के तमाम देशों में 3 प्रकार की सेनाएं होती हैं। एक थल सेना, एक जल सेना, एक वायु सेना। थल सेना आर्मी, जल सेना नेवी और वायु सेना एयरफोर्स। इनके जो प्रमुख होते हैं, थल सेना प्रमुख को जनरल, जल सेना प्रमुख को एडमिरल और वायु सेना प्रमुख को एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। इन तीनों ही पदों पर नियुक्ति करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। यह राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों, मिलिट्री पावर के अंतर्गत आता है और राष्ट्रपति इन पदों पर नियुक्ति अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट की सिफारिश पर करती है। अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट में एक भारत के प्रधानमंत्री होंगे, दूसरे देश के रक्षा मंत्री होते हैं और तीसरे रक्षा सचिव इसमें शामिल होते हैं। और इनके रिकमेंडेशन पर, इनकी सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति इन पदों पर यानी इन प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं। जैसे अगर वर्तमान में हम इन प्रमुखों की सूची देखें, जो अब थल सेना प्रमुख है, जनरल जो हुए हैं, वो है आपका श्री उपेंद्र द्विवेदी जी। याद रखें, ये भारत के 30वें थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। दूसरा, जब हम जल सेना की बात करेंगे तो जल सेना प्रमुख है आपका एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी। ये 26वें जल सेना प्रमुख है। तीसरा, अगर हम देखें वायु सेना प्रमुख की, तो याद रखें ये एयर चीफ मार्शल हैं श्री विवेक राम चौधरी जी, जो कि भारत के 27वें एयर चीफ मार्शल हैं। इस तरीके से इन पदों पर इनकी नियुक्ति की जाती है। अब देखें, जब युद्ध की स्थिति होती है तो युद्ध को जीतने के लिए जितना जरूरी ऑर्डर ऑफ कमांड है, उतना ही जरूरी यूनिटी ऑफ कमांड भी होता है। तो युद्ध की स्थिति में जब भी कोई वॉर जोन होगा, तो ऐसी स्थिति में तीनों सेनाओं को एकजुट होकर के काम करने की आवश्यकता होती है। इसलिए वर्ष 2020 में 1 जनवरी 2020 को एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया, जिसको हम सीडीएस कहते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सीडीएस जो होते हैं, इन तीनों ही सेना प्रमुखों के ऊपर होते हैं, जो कि यूनिटी ऑफ कमांड को इंश्योर करते हैं। वॉर जोन की स्थिति में जो तीनों ही सेनाएं होती हैं, उनको एक यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता देने का प्रयास करते हैं। जब इस पद का सृजन हुआ, सीडीएस पद जो बनाया गया, तो सीडीएस, पहले सीडीएस थे आपका बिपिन रावत जी। 2022 में उनकी अचानक हादसे में मृत्यु के पश्चात जो दूसरे वर्तमान में जो हमारे सीडीएस हैं, वो है आपका श्री अनिल चौहान जी। याद रखें, जो सेना प्रमुख होते हैं यानी जनरल, आपका एडमिरल और एयर चीफ मार्शल, इनका जो टर्म लेंथ होता है, पदावधि जो होती है, वो 3 साल या फिर 62 वर्ष, 3 और 62 ईयर्स, जो पहले हो जाए वो होगी। जबकि जो सीडीएस होते हैं, उनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। अब देखें, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी थल सेना के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं और ये नियुक्त होने के पहले ये थल सेना के उप प्रमुख थे, वाइस जनरल थे ये नियुक्त होने के पहले। और सबसे खास बात यह है कि 1981 में ये एनडीए में कमीशन हुए, मतलब एनडीए में इनका सिलेक्शन हुआ, नेशनल डिफेंस एकेडमी में। और उसके बाद से 1984 में ये कमीशन हुए जम्मू कश्मीर राइफल्स में। सबसे खास बात यह है कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और मध्य प्रदेश के सैनिक स्कूल रीवा से इन्होंने पढ़ाई की और आज देश की कमान संभाल रहे हैं थल सेना प्रमुख के रूप में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थे सेना के प्रमुखों के नियुक्ति के संदर्भ में। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा और ऐसी ही महत्वपूर्ण सूचनाएं जो समसामयिकी घटनाओं से प्रेरित होंगी, वो आपके समक्ष लेकर मैं उपस्थित होता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।